जो किबलतैन की तरफ मुंह करके पड़ी गई। ये वाकया मैंने सिर्फ इसलिए रखा ए अजीजों, उस चेहरे जहां जमाले जहां आरा की हम तमन्ना क्यों ना रखें कि अगर वह आसमान की तरफ उठे तो हजारों साल का किबला बदल जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बदल करके किबला काबा बना दिया गया तो अब हुक्म होगा कि अब कयामत तक आने वाले मुसलमानों का किबला काबा ही होगा, काबा ही होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस तमाम खतो खाल को रखने के बाद अब मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, सहाबा यूं ही शहदाई नहीं थे, यूं ही फिदाई नहीं थे। उस चेहरे जमाले जहां आरा को एक बार जो देखता वो बार बार देखने की तलब रखता, उन पर मर मिटने की आस रखता। इसी को इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। हमने पढ़ा है यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। वाकया मालूम है, वाकया मालूम है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा बड़ी मोहब्बत करती थी और वो हसीन, दुनिया के हसीन मौजज़े में हुस्न दिया गया था। जुलेखा को जब औरतों ने ताना मारा कि एक शादीशुदा औरत जवान यूसुफ से इस कदर लगाव रखती है, तो जुलेखा ने अपनी मोहब्बत का राज दिखाने के लिए औरतों को दावत दी। सबके हाथों में लीमू और चाकू दिया और कहा जब मैं कहूं तो ये लीमू काट देना। और जुलेखा ने हजरत यूसुफ को सजा सवार कर उन औरतों के हाल में पेश किया। जब हजरत यूसुफ आए औरतें देखती रह गई। जुलेखा ने कहा अब लीमू काट दो। उनके हाथों से लीमू छूट गया और छुरी से उनकी चारों उंगलियां कट गई, उंगलियां कट गई। मियां उंगली कटना मामूली बात नहीं, लेकिन जब 4 उंगलियां कट गई, वो भी औरत काटेगी, औरत काटेगी अपनी उंगली। वो छोटी सी छिपकली से चिल्लाती है, झिंगर को देख करके घर में तमाशा बनाती है, 4 उंगलियां कैसे काट ली। औरत औरत जात ही अलग है। 4 उंगलियां काटी नहीं, कट गई। काटना और होता है, कटना और होता है। काटना इरादे के साथ और कटना बेइरादे के साथ होता है। औरतें देखती रही और हुस्न में मगन हो गई और कट गई, पता नहीं चला। जैसे कुछ बच्चे गेम खेलने में मसरूफ रहते हैं, हाँ ऐसे मसरूफ होते हैं कि उनके आसपास की सारी चीजें हटा लो, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। हाँ कुछ माएँ हैं बच्चों को गेम सामने देकर ऐसा मोह करती हैं और उनके मुंह में जो डालो वो खाता चला जाता है। हाँ चाहे उसके मुंह में खाना डालो, कीचड़ डालो, पत्थर डालो, वो चबाता रहता है क्योंकि मगन है, उसमें मोह हो गया है। इंसान की महवियत का एक वक्त होता है, वो जिस चीज से मोहब्बत करता है या जो चीज उसे भा जाती है उसमें डूब जाता है, गर्क होता है। और ऐसा डूब जाता है कि दुनिया व माफिया से बेखबर होता है। ये हमारी और आपकी बात है मेरे अजीजों। दुनिया में गर्क होकर के हमें दूसरों की चीजों का एहसास नहीं होता। हैदर कर्रार मौला कायनात की बात भी याद आती है। उनकी पिंडली में तीर चुभा था, निकल नहीं रहा था और तीर गोश्त के साथ चिमटा हुआ था। लोगों ने यही कहा जब हजरत अली नमाज पढ़ने लगे तब तीर निकाला जाए। आप नमाज के आलम में थे, लोगों ने तीर खींच के निकाला। तीर निकालने का दर्द क्या होता है, लेकिन नमाज मुकम्मल हो गई तो हजरत अली ने पूछा मेरे जिस्म, मेरे पैर में जो तीर चुभा था कब निकाला गया। ये महवियत होती है, गर्क होने का एक अंदाज होता है और हर एक का अपना अपना अंदाज। वो किस में डूबता है ये उसकी मुकद्दर की बात है, किस चीज में वो फना होता है उसके मुकद्दर की बात है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये है, मिस्र की औरतें आज भी हैं, मिस्र की औरतें, मिस्र हम भी रहकर क्या है, बहुत ज्यादा हुस्न पर इतराने वाली, हीले बहाने करने वाली, लोगों को अपने दामे फरेब में फंसाने वाली, बहुत सारे मामलात है। बहरहाल मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई हुस्न यूसुफ देखकर। अब एक आशिक सादिक ने क्या जमा करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की। यूं कहता है हुस्न यूसुफ पे, हुस्न यूसुफ पे कटी, काटी नहीं कटी, मिस्र में, कहा मिस्र में, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ कहते हैं उंगलियों को, जना औरतों की, औरतों की उंगलियां मिस्र में कट गई।
किस पर? हुस्न यूसुफ पर। अब उसके बदले में जो मिसरा लिखा है इमाम अहले सुन्नत ने, 5 चीजों का जिक्र पहले मिसरे में था। हुस्न यूसुफ, मिस्र, कट गई उंगलियां औरतों की, 5 चीजों का जिक्र पहले मिसरे में। और इसके बदल में दूसरा मिसरा आता है, सर कटाते हैं, सर कटाते हैं, उंगलियों की बजाय यहां सर, और वहां कट गई थी, यहां कटाते हैं। वहां हुस्न पे, यहां तेरे नाम पे। वहां हुस्न पे कटी थी, यहां सिर्फ तेरे नाम पे। और वहां औरतों ने कटाई थी मिस्र की, लेकिन यहां अरब के जवान बहादुर कटाते। मेरे अजीजों, सर कटाना ये हर एक के बस की बात नहीं। मेरे आका के नाम पर आज भी वो जज्बा बाकी है नौजवानों में। आज जब भी नामूसे मुस्तफा की बात लेकर कोई उठता है, हजारों सर फिर उस दरबार में कुर्बान होने को तैयार नजर आते हैं। आपने देखा नहीं उस रसूल मोहतशम को, लेकिन आज भी वही जज्बा है, सर कटाते हैं तेरे नाम पे या रसूल अल्लाह, सिर्फ तेरे नाम पे। मेरे अजीजों, आप अपनी हैसियत, अपनी वैल्यू समझो। तुम दुनिया की मुकद्दस तरीन जमात हो, इसलिए कि मेरा एक चैलेंज है, पूरी दुनिया की कौमों में सिर्फ वाहिद कौम ये मुसलमान है जो आज तक अपने खुदा को देखी नहीं, लेकिन रोज उसकी बारगाह में सजदा करती, रोज सर झुकाती, देखा नहीं सर झुकाती है, और अपने नबी को देखा नहीं लेकिन गर्दन देने की बात करती। दुनिया वाले, दूसरों की बात अलग है, वो सूरत के सामने झुकते हैं या मूरत के सामने। हाँ, उनका हाल है, सामने कुछ होना चाहिए तभी झुकने का दिल करता है, जब तक सामने ना हो तब तक झुकने का दिल नहीं करता। तुम दुनिया की वाहिद कौम हो, अपने खुदा को देखे बगैर झुकते हो। हाँ, वहां पर प्रचार कर 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 करके लोगों को जमा करना पड़ता है, खून गर्म करने के लिए उन्हें हलाली हरामी क्या क्या बोलना पड़ता है, तब जाकर के कुछ निठल्ले जमा भी हो जाते हैं। लेकिन कुर्बानी का जज्बा नहीं, दारू पिला करके नचाना तो उन्हें आता है। होशो हवास में गर्दन कटाने की बात अगर कोई करता है तो सिर्फ गुलाम मुस्तफा करता है, सिर्फ गुलाम मोहम्मद का ये जज्बा है। मेरे अजीजों, हम नशा करके, भंग पी करके बात नहीं करते। हाँ, ये इलेक्शन की रैलियों में और अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो लोग जमा किए जाते हैं, ये कौन होते हैं मुझे सब पता है। या 200 रुपये में जमा होंगे, या गुटके की एक चीट में जमा होंगे, या शराब की बोतल में जमा हो रहे हैं। और ये मेरा चैलेंज है उन सब से, तुम इन्हीं चीजों पर उन सबको जमा कर सकते हो, लेकिन मैं एक अदना गुलाम मोहम्मद हूं। जिस दिन जिस मैदान में बगैर किसी एक सिक्के के आवाज दूं उस ताजदार मदीना के नाम पर, होश और हवास रखने वाला, बड़ी बड़ी नौकरियां रखने वाला भी गुलाम मुस्तफा पूरी दुनिया को ठुकरा कर अपनी गर्दन लेकर उस नाम पे हाजिर होता है। होगा कि नहीं होगा? मेरे अजीजों, 2 बड़ी ताकत है हमारे पास। मेरे अजीजों, ये नारे भी इस बात के गम्माज़ हैं, अलामत है कि मोहम्मद अरबी के शेर जाग चुके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनकरीब वो ज़माना आएगा जब हर जगह से गूंजेगा या रसूल अल्लाह का नारा, और परचम लहराएगा तो मेरे मुस्तफ़ा के नाम का लहराएगा इंशाअल्लाह। मैं बात अर्ज़ ये कर रहा था, 2 बड़ी अजीम ताकतें हमारे पास हैं जो दुनिया कभी नहीं ला सकेगी, कभी नहीं ला सकेगी। वैसे चैलेंजेस के लिए हमारे पास बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन मैं आपको बताऊं, खाने काबा जिसके सेंट्रलाइज होने पर पूरी दुनिया आज परेशान है। ये यूं ही नहीं बंद किए हैं, ये सऊदी पट्टुओं को जो बिठाए हैं यहां पर, ये अंग्रेज और यहूदियों की नाजायज औलाद, इनके घरों के अंदर, बादशाहों के अंदर जो आज नस्ल चल रही है, ये अरब नहीं है। और आपको पता है, मैं ये बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, अल्फाज और फेकम पाक नहीं कर रहा हूं। इन जालिमों को जाकर के देखो, आज इजराइलियों को और यहूदियों को तो ये कजिन कह रहे हैं,
क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से पूरी बनी इसराइल है, यहूदी वगैरह सारे लोग इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में, और अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में। तो इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों भाई भाई थे। तो ये कहते हैं हम दोनों छछेरे भाई भाई हैं, यहूदी और ये कजिन्स हैं। बड़ी दूर की कोड़ी लाए। इजराइलियों को कजिन कहने के लिए इतनी बड़ी दलील, और बगल में पिटते हुए शामी, यमनी और फिलिस्तीनियों के लिए तुम भाई नहीं बन सके, नहीं बन सकते। ये दज्जाली है, उन्हीं की औलाद। मैं जो बात कर रहा हूं पहले वो सुन ले। खाने काबा, खाने काबा वो अजमत और जलालत लेकर आज भी मक्का मुकर्रमा में है क्या इस काबे के अंदर? मियां एक 4 कोने की इमारत है, 4 कोने की इमारत है। मैं समझता हूं यहां जो भी घर बनाया होगा 40 बाय 60 का या 30 बाय 40 का, और डबल माले का, 2 मंजिला 3 मंजिला, जितना खर्च आता है ना घर बनाने में, उतना ही एक काबा बनाने में भी खर्च आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अरे उसमें तो रूम भी नहीं बनाना है, कोई किचन, अंदर हॉल, डाइनिंग हॉल कुछ नहीं बनाया, 4 कोने की इमारत। मैं पूछता हूं पूरी दुनिया में फिर दूसरा काबा क्यों नहीं बनाया जाता? बड़ी बात है, करोड़ों मुसलमान हैं और ये भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं। 4 कोने की एक इमारत बनाकर काला गुलाब डाल देते, क्यों नहीं किया आज तक? दूसरा बनाते, तीसरा बनाते, इसलिए कि इन्हें पता है अबराह बनाकर देख चुका था पहले कि कुरैश के एक आदमी ने जाकर के उसके वहां पेशाब कर दिया था। मैं ये कहता हूं मेरे अजीजों, चैलेंज है, 2 बड़ी अजीम दौलतें हमारे पास। 4 कोने की इमारत बना तो लोगे, लेकिन करोड़ों दिलों को अपनी तरफ खींचने वाली ताकत कहां से लाओगे? काबा सिर्फ 4 कोनों की इमारत का नाम नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों को अपनी तरफ मिकनातीस की तरह खींचता, ईमान वाले चुम्बक की तरह उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मेरे अजीजों, हमने देखा है उन लोगों को भी जो 40-40 साल तक पैसे जमा करके हरम काबा के तवाफ के लिए निकलते। कौन सी दौलत है जो खींचती है? दुनिया में दूसरा बना नहीं सकता। कयामत तक की बात कर रहा हूं, कयामत तक की। हाँ, तुम बहुत सारी मस्जिदों को तोड़कर घंटे तो बजा लोगे, काबा बनाकर दिखाओ। और अगर बना लिए तो हर साल का तवाफ, और हर महीने, हर रात, हर दिन 24 घंटे किसी इमारत के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है, तो सिर्फ खाने काबा की इमारत, खाने काबा की इमारत, ये दिलों की कशिश तुम नहीं ला सकोगी। एक चीज ये है, और दूसरी चीज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक। ये वो अजीम दौलत है मुसलमानों हमारे पास। दुनिया के पास बहुत सारे लीडर आए, इनकलाब भी पेश किया, हुर्रियत, आजादी की बातें की, गुलामी से नजात देने की बातें की। बहुत सारे लोग आए, इनकलाब लाए, रेवोल्यूशन लाए, कई चीजें दुनिया में बदलती रही। लेनिन का इनकलाब, मार्क्सिज्म को देखा होगा, कम्युनिज्म को देखा होगा, सोशलिज्म को आपने देखा होगा, जमहूरियत, डेमोक्रेटिक, ये सारे इनकलाब आए, लेकिन इनकी शख्सियतें वो असर नहीं रख सकी जो ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात रखती। आखिर कौन सी चीज है? मेरे अजीजों, लीडर तो दुनिया में आ सकते हैं, लेकिन जो जानों से ज्यादा करीब है वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। आज गुजरे हुए किसी लीडर के लिए जान देने की बात कोई नहीं करता सिवाय मेरे मुस्तफा के लिए। हाँ, जब तक जिंदा है ठीक है, तुम्हारी जय जय करेंगे, आगे पीछे घूमेंगे। तुम आज ताज और तख्त वाले हो, तुम्हारी भीड़ लगेगी, लेकिन यहां नामे मुस्तफा पर करोड़ों मजलिसें, करोड़ों मजलिसें। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूं, मैं आज मुसलसल 3 महीने से कोई रात खाली नहीं, कोई रात खाली नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु, मुझ जैसे हजारों खतीब हैं, हजारों शायर हैं, हजारों मद्दाह हैं, और सब लगे हुए हैं उसी नामे पाक के चर्चे में, उसी नामे पाक के चर्चे में। दुनिया में सबसे ज्यादा जिक्र जिसका किया जाए वो मोहम्मद अरबी का की जात,
ये वो दौलत है मुसलमानों तुम्हारे पास जो दुनिया चाह करके भी नहीं बना सकेगी। रोबोट तो बना लेंगे, रोबोट बना लेंगे, आसमान पे उड़ा लेंगे, ये मेटल पर तरक्की कर सकते हैं, लेकिन अबू बकर व उमर बनाने वाली जात सिर्फ मेरे नबी की है। हैदर और उस्मान बनाने वाली जात सिर्फ मेरे नबी पाक की। लाओ ऐसी कोई फैक्ट्री जिसमें हबशी चाहे तो बिलाल बनकर निकले, है तुम्हारे पास कहीं? कोई है जो सहाबा हुजूर पाक के पास आए वो आसमान के तारे बन करके निकले? वो सिर्फ और सिर्फ एक मसना है, एक ही जगह है, वो गुंबद खजरा की छांव। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये दो दौलतें ऐसी हैं जो दुनिया के पास कभी नहीं आ सकती। तीसरी बात, मेरे नबी पाक का जिंदा मौजिज़ा कुरान अज़ीम। कुरान अज़ीम ये आज तक क्यों नहीं ला सके? इन जालिमों ने उसमें खोज करके निकालने की कोशिशें की। 26 आयतें निकालेंगे, 25 निकालेंगे, निकालते निकालते खुद ही निकल गए, चले गए। यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। जो जो भी निकालने के लिए आएगा वो निकलेगा और सीधे जहन्नम में पहुंचेगा। और तुम अपने बाप दादाओं से वही मुलाकात करोगे, वहां अबू जहल भी होगा, अबू लहब भी होगा, सारे वहीं पर होंगे जो तुम्हारे इंतजार में होंगे। कुरान बदलने की बात करते हो, इस कुत्ते को मैं एक बात बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना जो था, कुरान अरबी में उतरा है, कुरान अरबी में उतरा है। इस जाहिल जपट को क्या मालूम जिसे उर्दू नहीं आती, अरबी कलाम की फसाहत और बलागत, इसे क्या खबर? कुरान मौजिज बन करके आया है, चैलेंज दे रहा था कुरान अरब वालों को, उनकी जुबान में उतरा है अरब वालों को। और जानते हो उस जमाने में ट्रेंड क्या चल रहा था? शेर व शायरी का, लिटरेचर का, फसाहत और बलागत का ट्रेंड चलता था। और शायर मुकाबले के लिए मक्का में जमा होते, बड़े बड़े शायर अरब के, अरबी में जब वो लिखते थे तो फिर मुकाबला होता था, मुकाबला होता, और जिसका सबसे अच्छा शेर होता उसे ले जाकर काबे के दरवाजे पर लटकाया जाता था। सबअ मुअल्लकात किताब है, आज किताब है, ये काबे की छत पर लटकाए जाने वाले अशार जो शोराए जाहिली लिखते थे। मेरे अजीजों, आपको मैं बताऊं, हर साल साल भर तक उस शायर का शेर लटकता था जिसका सबसे अव्वल नंबर पर आता था। जानते हो एक वक्त वो भी आया जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सूरह कौसर उतरी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। मेरे आका ने एक चिट्ठी में लिखवाया और कहा कि ले जाके काबे के दरवाजे पर लटका दो। और मामूल ये था कि इससे अच्छा जब तक नहीं आएगा ये नहीं उतारा जाएगा। मामूल यही था शेर व शायरी का, इससे बेहतर जब तक नहीं आएगा उतारा नहीं जाएगा। अब जब सहाबा ने इसको लटकाया, चैलेंज पे चैलेंज है। अरब वाले जानते थे मेरे अजीजों, ये सिर्फ कौसर नाम दिख रहा है तुम्हें, इसके माने में समंदर समाया हुआ है, माने में समंदर है। उन्हें पता था, वो फसाहत और बलागत के बादशाह थे, रोज चक्कर खाते थे कि इसका जवाब क्या लिखे। सब मिलकर के फैसला करके एक बड़े शायर को किराए पे लाया, तो कहा कि मियां इसका तुम जवाब लिखो, जो भी होगा हम देखेंगे। इसलिए कि रोज काबे के पास आते हैं, यही सूरह दिखती है, यही सूरह दिखती है। वो शायर आया जो फिल बदी बात भी करता था तो शेर व शायरी में बात करता, खैरियत भी पूछता तो शेर व शायरी में। अब वो आया, गौर से देखा और उसके बाद आयतें पढ़ा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आखिर में उसने अपनी तरफ से नीचे लिख दिया, मा हाजा कलामुल बशर। पूरी सूरह के नीचे लिखा, ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, ये इंसान का कलाम नहीं है। वो चला गया। इन जालिमों को आज दिल्ली और लखनऊ में बैठ करके लगता है कि हम कुरान बदल लेंगे, कुरान की आयतों को निकाल लेंगे। अच्छा, और भी मैं सुनाऊं, 26 आयतें वो इनको गढ़ती थी जिसमें जिहाद का जिक्र आया, क्योंकि इन्हें पता है कि जब जब जिहाद का जिक्र करेंगे तो ये जवान बेदार हो जाएंगे, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा की रग इस बात से जुड़ी हुई है। जिहाद ये डिफेंस का नाम है
और हम इसका जिक्र करते रहेंगे। तुम चाहे हमारी गर्दन मारो, हम जिहाद की बात करेंगे। इसलिए नहीं, आप अगर डरते हो तो कोई उठ करके जा सकता है मेरे बहन। कोई डरता है? लफ्ज़े जिहाद मेरे नबी पाक की सीरत है। अगर इस लफ्ज को हटा दूं तो मेरे नबी की आधी सीरत चली जाएगी। मदनी जिंदगी पूरी मेरे आका की जिहाद में है, लेकिन जिहाद की जो ये तशरीह करते हैं, हम उसको जिहाद नहीं मानते।